स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। स्वर्ग कहां है किसी को नहीं पता, लेकिन अगर कोई कहे कि उसका दरवाजा मिल गया तो यकीन होगा। शायद इतनी आसानी से नहीं, लेकिन अगर उसके तर्क ऐसे ही हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि स्वर्ग तो यही हो सकता है। हॉवर्ड के प्रोफेसर माइकल गुइलेन ने ऐसा ही दावा किया है। उनके मुताबिक ब्रह्मांड में एक जगह प्रकाश की किरणें मुड़ नहीं रही थी, बल्कि गायब हो रही थी, जैसे कोई विशाल पर्दा हो जिसके पीछे ब्रह्मांड का सारा डेटा जाकर डिलीट हो जाता है। क्या यह दीवार है दूसरे ब्रह्मांड में जाने का रास्ता, या यही है स्वर्ग का दरवाजा? एक खास रिपोर्ट तैयार की है हमने, आइए आपको उसको दिखाते हैं। गीता और पुराणों में लिखा सत्यलोक और जनलोक की बातें ब्रह्मांड के उस डार्क होल से मेल खा रही हैं, जिसे आधुनिक विज्ञान अब तक समझ नहीं पाया। वो जगह जहां समय रुक जाता है, जहां कोई भी पदार्थ प्रकाश में बदल जाता है। क्या प्राचीन ऋषि उस हायर डायमेंशन की बात कर रहे थे, जिसे आज का टेलीस्कोप सिर्फ एक डार्क होल की तरह देखता है? ये माना जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में एक छठा आयाम भी है, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक उस दिशा में काम कर रहे हैं। और पृथ्वी के चारों तरफ तो हमारा सौरमंडल हमको नजर आता ही है, लेकिन सौरमंडल के बाहर जो अनंत आकाश गंगाएं हैं, उनके अगर आसमान का जब स्कैनिंग करते हैं तो एक कोने से कोई विकिरण नहीं आता, ब्रह्मांड रश्मि भी नहीं आती, कॉस्मिक रेज। तो ऐसा माना जाता है कि उस जो कॉस्मिक रेज का शून्य इलाका है, उसके उस पार शायद दूसरी कोई दुनिया हो। यह अनुमान मात्र है, पर हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। स्वर्गलोक इसी ब्रह्मांड में स्थित है, और स्वर्गलोक जो है, मृत्युलोक और स्वर्गलोक दो लोक ही हम जानते हैं, जबकि इस ब्रह्मांड में 14 टोटल लोक हैं, ऐसा अथर्ववेद में बताया गया है। 7 लोक इस पृथ्वी से नीचे हो गए और 7 लोक ऊपर हो गए। तो जो स्वर्गलोक है, तपलोक है, सत्यलोक है, बैकुंठ धाम है। सत्यलोक में जैसे ब्रह्मा जी निवास करते हैं, बैकुंठ में भगवान विष्णु निवास करते हैं। तपलोक हो गया, जो तपस्वी मुनि होते हैं वो तपलोक में जाते हैं मृत्यु के उपरांत। इसी प्रकार से जो अच्छे कर्म करते हैं स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वर्गलोक में 33 कोटि देवता, जो हमारे सनातन में 33 कोटि देवता बताए गए हैं, वो भी स्वर्गलोक में निवास करते हैं। इंद्रदेव भी स्वर्गलोक में निवास करते हैं। और जो ध्रुव तारा है, अब हम इसको ऐसे समझते हैं, तो ध्रुव तारे से होकर ही बैकुंठ धाम का मार्ग बताया गया है। कहानी शुरू होती है अनंत ब्रह्मांड के सन्नाटे से। हम अक्सर आसमान की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि क्या हम अकेले हैं, लेकिन हार्वर्ड के पूर्व प्रोफेसर माइकल गुइलेन की नजर कुछ और ही खोज रही थी। गुइलेन ने महान खगोल शास्त्री एडविन हबल के उस सिद्धांत को आधार बनाया, जिसने दुनिया को बताया था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। लेकिन इस फैलाव के बीच गुइलेन ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उनका मानना है कि ब्रह्मांड का एक ऐसा हिस्सा जो हमारी भौतिक सीमाओं से परे है। तो मन में सवाल आया कि क्या वो अदृश्य जगत ही स्वर्ग है? क्या एडविन हबल की थ्योरी उस दरवाजे की ओर इशारा करती है, जिसे विज्ञान अब तक डार्क मैटर या अज्ञात ऊर्जा समझता रहा है? माइकल गुइलेन ने अपनी रिसर्च में ये संकेत दिया है कि स्वर्ग बादलों में छिपा कोई शहर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर में छिपा हुआ हायर डायमेंशन, यानी कि उच्च आयाम हो सकता है। उनका दावा है कि ब्रह्मांड की गति और विस्तार के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जहां भौतिकी के नियम बदल जाते हैं। अगर ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती तो आत्मा की ऊर्जा कहीं न कहीं तो जाती ही होंगी। गुइलेन के अनुसार हबल के विस्तार सिद्धांत के अंतिम छोर पर वो स्थान हो जाता है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। गुइलेन ने महसूस किया कि हबल का सिद्धांत जिस एंट्रोपी की बात करता है, वो स्वर्ग के वर्णन के बिल्कुल विपरीत है। हमारी दुनिया नष्ट हो रही है, लेकिन पुराणों का वैकुंठ अमर है। ब्लैक होल से आने वाली आवाजें भी कई तरह के मन में सवाल खड़े करती हैं।
गुइलेन का दावा विज्ञान की दुनिया में एक धमाका है। उन्होंने कहा, हम एक ऐसे बुलबुले में रह रहे हैं जिसकी दीवारें पारदर्शी हैं, लेकिन हम पार नहीं देख सकते। हबल की थ्योरी ने हमें सीमा तक पहुंचा दिया है। अब उस सीमा के पार जाने के लिए हमें गणित नहीं, बल्कि उस दिव्य दृष्टि की जरूरत है जिसका जिक्र संजय ने गीता में किया था। ब्रह्मांड के उस सुदूर कोने में जहाँ तारे मरना बंद कर देते हैं और जहाँ आकाश गंगाएं एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाती हैं, वही कहीं वो स्वर्ग स्थित है। जहाँ आधुनिक विज्ञान आयामों की बात कर रहा है, वहीं हमारे पुराण हजारों साल पहले ही इसका नक्शा खींच चुके थे। विष्णु पुराण और भागवत पुराण इस धरती के ऊपर 7 ऊर्ध्व लोक हैं। स्वर्ग लोक ऐसी जगह जहाँ दुख, बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं है। यहाँ की चमक इतनी तेज है कि आम लोगों की आंखें उसे देख नहीं सकती, ठीक वैसे ही जैसे हम इंफ्रारेड या फिर अल्ट्रावायलेंट किरणों को देख नहीं पाते। ध्रुव तारा पुराणों में ध्रुव लोक को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है, जिसके चारों ओर पूरा ब्रह्मांड घूमता है। क्या प्रोफेसर गुइलेन इसी सेंट्रल पॉइंट या इसके पार की किसी दुनिया की बात कर रहे हैं? रहस्य गहरा जाता है जब हम देखते हैं कि पुराणों में वर्णित क्षीर सागर या वैकुंठ की दूरी और हबल टेलीस्कोप द्वारा दिखाई गई विशाल आकाश गंगाओं के बीच एक अजीब समानता है। पुराण कहते हैं कि स्वर्ग तक पहुंचने के लिए चेतना का ऊंचा होना जरूरी है। विज्ञान कहता है कि उस आयाम को देखने के लिए हमें प्रकाश की गति से भी तेज जाना होगा। प्रोफेसर माइकल गुइलेन की ये थ्योरी दुनिया भर के वैज्ञानिकों और धर्म गुरुओं के बीच एक नई बहस छेड़ चुकी है। क्या एडविन हबल ने अनजाने में उस पारलौकिक दुनिया का पता बता दिया था? क्या स्वर्ग कोई काल्पनिक लोक नहीं, बल्कि एक मैथमेटिकल सच्चाई है जो बस हमारी नजरों से ओझल है? आज भी जब हबल टेलीस्कोप अंतरिक्ष की गहरी परतों को खंगालता है, तो वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी जगह मिलती है जहां भौतिकी के नियम काम करना बंद कर देते हैं। क्या वो ईश्वर का हस्ताक्षर है या वो रास्ता जो सीधे इंद्र की सभा या विष्णु के धाम तक जाता है? सत्य शायद हमारी कल्पना से भी अधिक अद्भुत और रोचक है।